डिमांड ये है जी, हमारी कुछ भी डिमांड है, मुकदमा दर्ज हुआ है और ये कह रहे हैं कि उन्होंने लिफ्ट लिए, ये साथ में ही मिलक पर गए थे, ये काफ़ी दिन से दोस्त है हमारे। बबलू है और जो छलिया है वो है, क्या नाम उसका तीसरे अरविंद, ये दोस्त है, साथ ही गए थे मिलकपुर। हमारे पास फुटेज भी है, फोटो भी है इनकी, साथ ही गए थे, साथ ही आए थे। दोस्ती कब से है? दोस्ती काफ़ी दिन से इनकी, कई सालों से। लेकिन वो तो बाहर आने के बाद कह रहे हैं नहीं, यही तो हमको समझ नहीं आया, पुलिस ने डराया उनको कि उनको तुमको भी मारेंगे भाई, जैसे उसको मार दिया। आप ऐसे बोलो, अपने बचाव के लिए उन्होंने ये काम किया है, ठीक है। और 307 लगाने के बाद आदमी को छोड़ रहे हो, ये गलत है नहीं, ये सरासर है। ये मर्डर प्लानिंग से मर्डर किया है इन लोगों ने। क्या अरविंद का और उसका छलिया का आना जाना था गांव में? डेली आना जाना था, डेली साथ में रहते थे, घर पे आते जाते थे। आप लोगों के पास है क्या? सब कुछ है हमारे पास, आपको दिखाएंगे, फोन में दिखाएंगे, उस दिन का भी दिखाएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे जिस दिन मिलक पर गए थे, पंप से तेल डलवाया था, मिलक पर मंदिर पे जहाँ दर्शन कर रहे थे, वो सब कुछ है आपके पास। तो क्या लगता है क्यों झूठ बोल रहे हो? आप यही तो पूछना चाहते हैं, प्रशासन क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों छुपा रहा है इन बातों को? ये साजिश के साथ तय हो रहा है काम। दबाव में है, डर में है क्या? दबाव में ही है, हमको अरेस्टिंग चाहिए उनकी, उन लोगों की। लड़का गलत मारा है हमारा, वो गुमराह कर रहे हैं अभी प्रशासन सरकार हमको। क्या नाम आपका? अरविंद कुमार। अरविंद, तुम्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार करा था, जिसके साथ एनकाउंटर हुआ था लड़के के साथ, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था, मुझे उस दिन मोहन बाबा के यहाँ जाना था, तो मैंने तिकोनापारा के अपने यार दोस्त से उसकी गाड़ी स्विफ्ट मांगी। स्विफ्ट मांगने के बाद वहाँ से तिकोनापारा से लेकर के डबुआ मंडी पहुँचा अपने दोस्त के पास, अनूप के पास। उसे अपने साथ बिठाया, बिठाने के बाद मैं उसे लेकर के मोहन बाबा के पास वहाँ चला गया। वहाँ जाकर वहाँ पहुँचने के बाद मैंने गाड़ी खड़ी करी। खड़ी करने के बाद वहाँ पर ऊपर गया, मंदिर के दर्शन वर्शन करके आया। तो आने के बाद मैंने देखा एक लड़का गाड़ी के पास खड़ा है। जब मैं गाड़ी में बैठने लगा तो जो लड़का है वो पूछने लगा कि फरीदाबाद जाओगे? तो मैंने बोली हाँ भैया फरीदाबाद जाएंगे। तो फरीदाबाद जाने के लिए भैया मेरे को भी वहाँ छोड़ देना। तो मैंने सोचा यार रात का टाइम है, तो चलो हम छोड़ देंगे, फरीदाबाद तो जा ही रहे हैं। फरीदाबाद उसको गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठाने के बाद हम वहाँ से चल दिए। चलते चलते मैंने उससे रास्ते में पूछा, मैंने भाई फरीदाबाद तो हम भी रहते हैं, तू कहाँ जाएगा? कहने लगा मोहताबाद पावटे जाऊँगा। मैंने बोला भाई तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा बल्लू। तो उसके बाद हम चलते रहे। चलने के बाद हम खोरी के आसपास पहुँचे होंगे कि एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी। पीछा करते हुए गाड़ी को हम चलते रहे। उस गाड़ी के पीछा करने के बाद थोड़ी देर के बाद देखा तो एक पुलिस की गाड़ी हमें बत्ती दिखाई दी, क्योंकि रात का अंधेरा था। मैंने शीशे में देखा तो बत्ती दिखाई दी। मैंने वो ऐसे अपने पीछे दोस्त से बोला, मैंने यार पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही है। तो उसे जो लड़का साथ में हमारे साथ वो जो वहाँ से बैठा था, उसने पीछे मुड़ के देखा तो पुलिस की गाड़ी, उसे वो देख करके बोला कि भैया पुलिस पीछे लग गई, तो इसे स्पीड से भगा। मैंने भाई क्यों भग गई है? कहने लगा मैं एक वांटेड हूँ, एक केस में वांटेड हूँ। तो मैं घबरा गया, मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश करी तो उसने रोकने नहीं दी मुझे गाड़ी। तो उसने एकदम अपनी साइड से कट्टा निकाला आटी में से और लगा दिया। लगाने के बाद उसके बाद कहने लगा गाड़ी स्पीड से भगाओ, पुलिस की गाड़ी के हाथ नहीं आना है और तुझे गोली मार दूंगा। तो पीछे बैठा था अनूप, उसने बोला भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है भाई? तो उसने कहा तेरे को भी गोली मार दूंगा। फिर भैया हम तो दोनों डरे हुए थे, हमने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। स्पीड बढ़ाने के बाद हम चलते रहे, पुलिस की गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी। तो कुछ आगे जाने के बाद पुलिस की गाड़ी ओवरटेक करके हमारे आ गई। तो उसने फिर दो से कहा कि आपकी मैं गोली मार दूंगा, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो अभी तुम इस गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकाल दो। तो हमने घबरा गए, तो मैंने गाड़ी स्पीड से भगाई और आगे निकाल दी। तो आगे निकालने जब पुलिस की गाड़ी पीछे रह गई तो उसने साइड शीशा खोल करके पीछे पुलिस की गाड़ी पे फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद उसके बाद फिर दूसरा गोली लोड करने के बाद कहने लगा कि मैं गोली मार दूंगा, आपकी रोक मत दी, अब तो धीरे कर दी थी, अब मत रोक दियो। तो और जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे चलता रहा। तो स्पीड से हम चलते रहे तो मोहताबाद पावटे के अंदर घुस गए। मोहताबाद पावटे के अंदर घुस गए तो घुसने के बाद हम एक गली में पहुँचे। तो गली में पहुँचने के बाद तो उसने कहा गाड़ी की ब्रेक लगा। जैसे हमने ब्रेक लगाई ना, वो उतरा तो पुलिस की गाड़ी पीछा करी थी। पुलिस की गाड़ी भी इतने में आकर के रुक गई और उसमें से पुलिस वाले उतरे। तो उतरते ही उसने पुलिस की गाड़ी के ऊपर दोबारा, पुलिस वालों के ऊपर दोबारा फायरिंग करी। तो वहाँ से हम गाड़ी में बैठे हुए थे, उधर से पुलिस वालों ने भी फायरिंग कर दी और वो नीचे बैठ गया। बैठने के बाद आवाज़ आई कि गोली लग गई। पुलिस वालों ने उसे उठाया, अपनी गाड़ी में बिठाया, हम दोनों को अब हमारी गाड़ी में बिठाया और उसके बाद बिठा करके स्पीड से कहने लगे अस्पताल ले चलो अस्पताल। फिर हमें बीके अस्पताल ले आया। जी हमारी तफ्तीश करी, हमें छोड़ दिया। क्या मामला था पूरा, फिर हुआ क्या था? जी मैं और अरविंद बाबा मोहन राम पे, अरविंद अपने दोस्त की गुलशन की गाड़ी, तिकोना पार्क से गुलशन की गाड़ी लेके जब वो मंडी आ गया, वहाँ से हम बाबा मोहन राम पे चले गए। बाबा मोहन राम पे हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी। गाड़ी खड़ी करने के बाद हम दर्शन करने चले गए। दर्शन करके हम प्रसाद लेके वापसी आ रहे थे। इतने में पार्किंग में अपने गाड़ी के पास पहुँचे तो एक लड़का गाड़ी के पास खड़ा था। वो हमारे गाड़ी नंबर देख रहा था। उसने गाड़ी नंबर देख के उसने अरविंद से पूछा, नु कहे तुम फरीदाबाद जाओगे भाई? तो अरविंद ने जवाब दिया उसे, नु कहे हाँ मैं फरीदाबाद जाऊँगा।
अरविंद ने जवाब दिया मैं फरीदाबाद जाऊंगा। अरविंद से उसने बोली भाई मुझे भी फरीदाबाद ही छोड़ देना। तो अरविंद ने कहा गाड़ी में बैठ जाओ, छोड़ दूंगा। वो गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी आगे चलते ही अरविंद ने पूछा, उन्होंने कहा भाई फरीदाबाद में कहाँ जाओगे? उनने बोला मोहताबाद पापटा जाऊंगा, मैं मोहताबाद पापटा जाऊंगा। फिर अरविंद ने पूछा भाई आपका नाम क्या है? उसने अपना नाम बल्लू बताया, अपना नाम बल्लू बताया, नाम बल्लू बताया। फिर चलते चलते खोरी पहुंच गए जी हम। खोरी पहुंचने के बाद हमारे पीछे एक गाड़ी लग गई, गाड़ी लग गई। मैंने कही गाड़ी लग गई। उसने पीछे देखा तो कह रहा पुलिस की गाड़ी पीछे लग गई, अब गाड़ी भगा लो। अरविंद से कहा अब गाड़ी भगा ले। अरविंद ने पूछा भाई मैं तो गाड़ी रोक रहा हूँ, मैं गाड़ी रोक रहा हूँ, हम क्यों भगा लें गाड़ी? उसने अपनी आटी में से कट्टा निकाल के सीधा अरविंद के पेट में लगा दिया, अरविंद के पेट में लगा दिया और कहा गाड़ी भगा ले नहीं गोली मार दूंगा। मैंने उससे बोली नुका भाई ये क्या कर रहे हो आप, क्या ऐसे क्यों कर रहे हो आप? तो उसने बोला नुका तू चुप बैठा रहे नहीं तो तुझे भी गोली मार दूंगा। हम डर गए जी। हम अरविंद गाड़ी भगाने लग गया। गाड़ी भगाते भगाते चलते जी हमें एक पुलिस की गाड़ी ने ओवरटेक किया। ओवरटेक करके पुलिस वालों ने हाथ दिया गाड़ी रोक लो। उसने झटकट्टा लगा और अंदर घुसेड़ दिया और कहा अरविंद को गोली मार दूंगा, इस गाड़ी से आगे निकाल नहीं तो दोनों को यहीं जान से मार दूंगा। हम घबरा गए। अरविंद ने गाड़ी पुलिस वालों के आगे निकाल दी। जैसी गाड़ी आगे निकली हमारी, इतने में ही उसने अपना शीशा खोल के पीछे पुलिस पे फायर कर दिया। पुलिस पे फायर करने के बाद वो सीधा हमसे कह रहा गाड़ी में दूसरी गोली निकाल के गाड़ी में डाल दी। जेब में से दूसरी गोली निकाली, डाल के उसमें और दोबारा लगा दिया। उनका गाड़ी भगा लो नहीं तो अब तुम्हें भी मार दूंगा, गाड़ी भगा लो नहीं तुम्हें भी मार दूंगा। इतने ही हम डर गए जी। अरविंद से उसने दोबारा बोली नुका जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे चलते रहो नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अरविंद जैसे जैसे वो कह रहा वैसे वैसे ही चलता गया। कह रहा और तेज चला नहीं गोली मार दूंगा, और तेज चला गोली मार दूंगा। इतने में ही वहाँ गांव आ जाता है, पावटा गांव आ जाता है। पावटा गांव आते ही एक गली आती है, उसमें उसने कही गाड़ी रोक लो। अरविंद ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकते ही वो सीधा गाड़ी में से उतर के भगते उसने पुलिस की तरफ फायर मार दिया। तो पुलिस ने भी उस पर फायर मार दिया। जैसे ही फायर मारा इतने में भगते वो बैठ गया। जैसे ही फायर मारा पुलिस ने, इतनी देर में उसे हमें आवाज़ आई पुलिस वालों ने कही गोली लग गई इसे हॉस्पिटल ले चलो। वहाँ से जी उन्होंने अपनी पुलिस गाड़ी में बैठाया उसे और सीधा बीके हॉस्पिटल के लिए ले गए। और 2 पुलिस वाले हमारी गाड़ी में आके बैठ गए, हमारी गाड़ी में बैठ गए। वो हमें सीधा बीके हॉस्पिटल ले गए। क्या काम करते हो? है जी मैं डबुआ मंडी में दुकान लगाता हूँ जी सब्जी की। सर प्लीज अरे पुलिस का मैटर चाबी मेरी भैया।